आप सभी का मेरे इस नए ठिकाने पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। साहिल लुधियानवी का एक शेर है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा है। बस इसी सोच के साथ एनडीटीवी के अपने सफर के खराब होने से पहले मैंने भी एनडीटीवी छोड़ दिया है। भी इसलिए क्योंकि पिछले 1 साल में इस संस्थान को छोड़ने वाला ना मैं पहला शख्स हूं और यकीन मानिए आखिरी भी नहीं। 7 साल पहले इंटर्नशिप करने के बाद जब चैनल में बतौर एक जूनियर रिपोर्टर नौकरी लगी, एनडीटीवी में काम करना सपना था। मुझे आज भी याद है कि जब पहली बार मुझे एनडीटीवी चैनल का एक जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें ऐड किया जाता है लोगों को जो भी पत्रकार बनते हैं, उस ग्रुप में मुझे ऐड किया गया और बड़े बड़े दिग्गजों को एक दूसरे से अपनी खबर पर बात करते जानकारी देते देखा। कुछ समय तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये सच है। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं और आपको एक ऐसे संस्थान में जगह मिले जहां पर सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और सुनील गावस्कर को आप आपस में बात करते देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा। बस ऐसा ही कुछ मुझे यहां पर महसूस हुआ था। एनडीटीवी की अगर बात करें तो एनडीटीवी में बिताए पिछले 7 साल बेहद खास रहे। जूनियर रिपोर्टर से हुई शुरुआत धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। एंकरिंग करने का मौका मिला, अलग अलग रिपोर्ट्स बनाए और बाद में मुंबई जैसे एक बड़े ब्यूरो को संभालने का भी मौका मिला। इस पूरे सफर में जो एक चीज मेरे साथ रही थी वो थी ईमानदारी, जनता के विषय को सही तरीके से उठाना और इसके साथ ही एनडीटीवी का तो वो साथ था जहां पर ऐसी खबरों को प्राथमिकता मिलती थी। आप ही सोचिए, अखबारों, यूट्यूब के थंबनेल में बड़े बड़े दिग्गजों के बीच इस चैनल ने मेरी तस्वीर लगाई, मुझे इतना प्यार दिया जो शायद मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन यह भी सच है कि अब चीजें बदलने लग गई थी। इस चैनल में अब भी आपको मैं बता दूं कि ऐसे तमाम लोग हैं जो बखूबी अपना काम निभा रहे हैं, जो ईमानदारी से अपने काम को आप दर्शकों के सामने लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन यह बात भी सही है कि अब यह संस्था वो संस्था नहीं रही जहां पर मुझ जैसे कई पत्रकार काम करना चाहते थे। 1 साल पहले कुछ लोगों ने जिस तरह से इस चैनल को अपने हाथ में लिया और उसके बाद पहले पत्रकारिता को लेकर बड़े बड़े प्रवचन दिए, लक्ष्मण रेखा रखने की भी बात कही, लेकिन ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं कि केवल शब्द ही रहे। हकीकत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। धीरे धीरे जिन खबरों को पहले सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी, ऐसी खबरों को चलाने के लिए हर रोज खूब लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है हम लोगों के साथ। जिस लाल माइक को अपने हाथ में पकड़ना एक गर्व की बात होती थी, धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि उस लाल माइक पर किसी ने कब्जा कर लिया है। इसलिए अभी आप देखिए, ऐसे ऐसे नेता जो शायद पहले एनडीटीवी का नाम सुनकर डर जाते थे, अब यहां आकर इंटरव्यू दे रहे हैं। इतने साल इनका इस चैनल से मुंह फेर लेना बताता है कि ये चैनल किस तरह से सही दिशा पर था। खैर, इस चैनल या उसके बारे में बात करने के लिए तो मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन इस चैनल के बदौलत आप लोगों से जो प्यार मिला उसे कैसे भूल सकता हूं। तमाम न्यूज़ चैनल होने के बावजूद आप में से ऐसे कई हैं जो एनडीटीवी के मुझ जैसे एक छोटे से रिपोर्टर को नाम से जानते थे, इसे ही सिर्फ यहां पर काम कर रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि मैंने एनडीटीवी छोड़ दिया है। यह फैसला लेना यकीन मानिए दोस्तों मेरे लिए आसान नहीं था। जिस चैनल ने मुझे सब कुछ दिया, आज जो कुछ हूं वो इसी चैनल की वजह से हूं। निजी जीवन में भी अपने हमसफर से पहली बार यही मिला था। जितनी मेहनत यहां पहुंचने के लिए इतनी सालों में की, उस सभी को छोड़कर अचानक से इस्तीफा देने का निर्णय लेना आसान नहीं था। कई ऐसे चाहने वाले लोग थे, कई ऐसे मेरी फिक्र करने वाले लोग थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी उम्र ही कितनी है, 30 साल की उम्र में अब तुम करोगे क्या, कहां जाओगे। लेकिन जो मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त हैं और खास तौर पर जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, उन्हें दिख रहा था कि किस तरह हर रोज मेरी मायूसी बढ़ रही है। मेरे अपने कई कारण हैं इस चैनल से इस्तीफा देने के लिए, और एक वो फ्लैश पॉइंट भी है जिसके कारण लगा कि बस अब इस चैनल से नहीं जुड़े रह सकते, और तुरंत उसी दिन मैंने इस्तीफा दे दिया। ऐसा नहीं है कि दूसरी संस्थाओं ने काम करने का ऑफर नहीं दिया, लेकिन एनडीटीवी ने जो आज़ादी दी थी शायद वो आज़ादी वहां नहीं मिल पाती। कम पैसे और ज़्यादा आज़ादी में मैं बहुत खुश था। वापस सुनिए, कम पैसे और ज़्यादा आज़ादी में मैं बहुत खुश था, और इसलिए अब यहां से उसी जोश के साथ आगे बढ़ने की कोशिश है। इस फैसले को लेने के लिए कई लोगों से बात की, उनसे भी जो अभी चैनल में हैं और उनसे भी जो अब चैनल छोड़ चुके हैं, यूट्यूब पर आ गए हैं और ईमानदारी से यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं। किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, किसी का नाम छूट जाना सही नहीं होगा। सभी ने कहा कि यह फैसला सही है। जितने लोगों से बात की, हर किसी ने कहा कि ठीक है, आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। इसलिए अब हम भी बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद गए हैं। अब डूबने से बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर मुझसे गलती होती है तो डांटिए, अगर मैं कुछ अच्छा करता हूं तो वो भी बताइए। क्या करना चाहिए आप मार्गदर्शन कीजिए। अब यही ठिकाना है, यही अब मेरा नया घर है। आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ईमानदार पत्रकारिता की चाह रखने वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे साझा करें, और मुझे भी बताएं कि आप मुझसे और इस चैनल से क्या कुछ अपेक्षा रखते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। आज के लिए मुझे लगता है कि बस यहीं रुक जाना चाहिए। अब अगले वीडियो से अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी, बात होगी और सच को आपके सामने लाने की कोशिश होगी। नमस्कार।